कौन सी नाक लो राधा से होश संभाला, सपना सिर्फ एक ही देखा कि कैसे देश के काम आऊं। सीने में सुलगती देश प्रेम की अग्नि तब ही बुझे जब अग्निवीर बन जाऊं। एक मौका अपने अपनों और देश के लिए कुछ करने का, अग्निवीर बनने का। अग्निवीर 2023 की तैयारी के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है अग्निवीर आर्मी बैच, जो देता है आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी। सैनिक कभी देर नहीं करते, तो आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का अग्निवीर आर्मी बैच मात्र 150 रुपए में और करें अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? एक बार जल्दी से आप सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएं तो वॉइस क्लियर है, आवाज स्पष्ट है कि नहीं। आप सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से आप सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए, कॉपी पेन लेके बैठेंगे, आप सभी स्टूडेंट नोट भी करेंगे। आज आप लोगों की मैथ्स की क्लास है और वो भी पहला क्लास। आप लोगों के लिए एक नया सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें हम आपके आगामी एग्जाम जैसे सीआरपीएफ, टेक्निकल एंड ट्रेडमैन, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल और भी आपके जो एग्जाम है जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, इन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए और इनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में रिपीट करते हैं, जो सेट पैटर्न टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उन प्रश्नों को हम कराने वाले हैं इस सीरीज के माध्यम से। और ये जो आपकी सीरीज है और ये जो आपकी क्लास है 8 बजे से चलेगी और डेली एक एक इसमें आप लोगों के लिए आगे क्लासेस ऐड होती रहेंगी और सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें कराने वाले हैं और सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आसान तरीका भी और शॉर्ट ट्रिक बताने वाले। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट मन लगा के तैयारी करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और डेली क्लास को आप लोग ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ज्वाइन करेंगे, जब पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा। सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे, सारे स्टूडेंट जुड़ गए हैं, अच्छी बात है। तो आज की क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे हम आप लोगों का लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, हाँ, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए सारे प्रश्नों को आप लोग नोट भी करेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। पहला क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में आते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी स्टूडेंट देंगे। पहला जो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, सभी के सभी स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन पहला क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन है, ए का भार बी के भार से 20% अधिक, जिसका भार सी के भार से 30% अधिक है, ए का भार सी के भार से कितने प्रतिशत अधिक है? इसका आंसर दीजिए। तो सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। सर यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस, हाँ, उसके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट है। सारे एग्जाम को टारगेट करके जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है ना, जो लगभग कॉमन क्वेश्चन जो सभी एग्जाम में देखने को मिलते हैं, उन प्रश्नों को करा रहे हैं, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए। ठीक है, चलिए बताएं क्या आंसर होगा। सर हेल्पलाइन नंबर पे बात नहीं हो पा रही है, ठीक से बात नहीं। अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूं, क्यों नहीं आपकी बात हो पा रही है। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत से स्टूडेंट एक टाइम पे कॉल करते हैं, तो वहाँ पे रिसीव करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। वहाँ पे लगभग 20-25 लोग हैं काम कॉलिंग के लिए। ठीक है, हाँ, एक टाइम पे 7-8 लोग रहते हैं, 8-8 लोग करके ऐसे बैठते हैं वहाँ पे। ठीक है,
तो कॉल आप लोगों का रिसीव नहीं हो पाता है, तो दोबारा हम ये भी बोले हैं कि जिनका कॉल रह जाता है तो उन्हें कॉल कर लिया करे। आपको अगर इस टाइम पे कॉल नहीं उठाए तो बाद में आपको कॉल आएगा, ठीक है। चलिए बताएं, अलग अलग आंसर आ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन गलत है ना। देखिए यहां पे बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं पहला लाइन पढ़ने के बाद दूसरा लाइन में। ए का भार बी के भार से 20% अधिक है, इतना समझ जाते। यहां लिख दिया है जिसका भार सी के भार से 30% अधिक है, जिसका मतलब किसका, रीजनिंग आप लोग पढ़े हैं ना। अगर कहता और सी, और देखिएगा और बोलता सी के भार से 30% अधिक है मतलब पहले का, लेकिन जिसका बोल रहा है यानी बी का बात कर रहा है, ठीक है। जिसका बोल रहे हैं यानी बी का बात कर रहा है। देखिएगा यहां पे प्रश्न को थोड़ा सा समझिए, 3 लोग हैं ए बी और कौन है सी। कह रहा है ए का भार, क्या है, ए का भार बी के भार से 20% अधिक है। अभी ए बी नहीं लिखना है, कह रहा है जिसका भार सी के भार से 30% अधिक है। किसका, बी का। बी का भार क्या है, सी के भार से 30%। अगर सी का भार 100 kg मानते हैं, अगर 100 kg मानते हैं तो बी का एक भार कितना होगा, 130 kg। क्यों, क्योंकि सी का भार से क्या है, वो 30% अधिक है। तो 30% अधिक, 100 में 30 जोड़ दिए, 130 हो गया। अब देखिएगा इस लाइन को पढ़िएगा, ए का भार बी के भार से 20% अधिक है। ए का भार क्या है, ए का भार जो है ना बी के भार से ना 20% क्या है, अधिक है, प्लस है। यानी कि 130 का 20% अधिक, 20% निकाल के जोड़ लीजिए या इसका 120% निकालिए। तो आप 20% इसका निकालेंगे तो क्या होगा, 13 दूना के 26, 26 kg ये और अधिक होगा, तो ये हो जाएगा 156 kg का। समझ में आया इतना, तो ये 156 kg का हो गया। अब देखिए बोल रहा है ए का भार सी के भार से कितने प्रतिशत अधिक है। ये जो ए का भार है वो सी के भार से कितना अधिक है, 100 से 156 है, ये 100 है, ये 156 है। कितना अधिक है, 56 अधिक है। किससे अधिक है, सी का। सी का 100 है तो डायरेक्ट 56% बोल सकते हैं, या आप लिख सकते हैं 56/100, ठीक है, और गुने 100, यही तो होता है। 100 से 100 कैंसिल, आंसर होगा 56%। या आप 100 से देख रहे हैं कितना अधिक है, 56 अधिक है, डायरेक्ट बोलिए 56%, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आसान क्वेश्चन रहा, आसान रहा, समझ में आ गया है सभी को, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, आसान रहा। चलिए अगला देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा। यह भी इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, पूछा गया क्वेश्चन है, और एसएससी एमटीएस में ऐसे कई बार क्वेश्चन आए हैं, सीजीएल में भी देखने को मिला है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसका बताएं आंसर। एक व्यापारी एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 16% कम पर बेचता है। यदि वह उसे 192.20 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 15% का लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य रुपए में क्या है, लागत मूल्य बताना है। बताएं तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एक साथ सारे स्टूडेंट बताएं, हम देखें कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं इस क्वेश्चन का। फटाफट कमेंट करिए। सर न्यू वैकेंसी कब तक आएगी, कौन सी न्यू वैकेंसी है? देखिए सीआरपीएफ के लिए तो नई वैकेंसी आई हुई है ना, 27 से फॉर्म भर जाएगा, सारे स्टूडेंट फॉर्म भर देंगे। तैयारी करना आप लोग अभी से स्टार्ट कर दीजिए। आज से हम एसएससी मेकर ऐप पे क्लासेस भी कंटिन्यू करा दिए हैं ताकि बच्चों का समय ना जाए, ठीक है। सारे स्टूडेंट अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि देखा जाए तो 3 महीने का समय है, और 3 महीना अगर अच्छे से पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा, ठीक है। सिलेक्शन के लिए समय चाहिए, और समय के साथ साथ आपकी पढ़ाई सिर्फ समय से नहीं होता है, डेली आपको पढ़ना पड़ेगा। कोई भी एग्जाम है अगर निकालना है, सिलेक्शन लेना है, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। बताएं इसका आंसर आ रहा है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अच्छा देखिए क्या बोला है, एक वस्तु, देखिएगा एक व्यापारी एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 16% कम पे बेचता है। क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य से, ये जो सीपी है, ध्यान दीजिएगा, सीपी है, मान लेते हैं ये 100% है सीपी, और इससे क्या करता है, ये 16% कम पे बेचता है। कितना परसेंट, -16%। 100% में से 16 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 84%। 16% कम पर बेचता है। देखिएगा उसके, देखिएगा एक व्यापारी एक वस्तु के को उसके क्रय मूल्य से 16% कम पर बेचता है। यदि वह 192 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 15% का लाभ होता। क्या होता, 15% का लाभ होता। कितने परसेंट का लाभ होता,
15% का। कब होता 15% का लाभ? कब होता? जब उसे 192 रुपए अधिक में बेचता। कब बेचता है? 192 रुपए अधिक में बेचता। 192.20 है, सॉरी 192 नहीं है, 192.20 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 15% का लाभ होता। ठीक है, अगर देखा जाए यहां से टोटल परसेंट का डिफरेंस, ठीक है, ये देखिए 84 से 115 ये हो जाएगा, ये क्या होगा प्लस 15 कर देंगे तो ये 115% हो जाएगा। तो 84 से 115 का बीच डिफरेंस देखा जाए, या 15 प्लस 16 जोड़ दिया जाए, या 84 घटा दिया जाए 115 में से, तो कितना होगा? 31% का अंतर होगा। और यही 31% 192.20 के बराबर है। क्या है? देखिएगा 31% बराबर है कितना? 192.20। पूछ रहे वस्तु का लागत मूल्य रुपए में क्या है? लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, सीपी। ठीक है, क्या है सीपी? यानी 100% का मान बताना है। कितने परसेंट का? 100% का मान बताना है। तो 192.20 बटा का क्या होगा? 31 और गुने क्या होगा? 100। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हम आपको समझाने के लिए लिखे, लिखना नहीं है। ये 16% कम है, 15% का लाभ है। 16% लॉस, 15% प्रॉफिट। कब? 192 रुपए जब अधिक हो रहा है। 16 15 जोड़ लीजिए, 31, 31% बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना बताएं? 620 आंसर आ रहा है। सभी का आंसर आ रहा है 620। बहुत अच्छे। देखिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे, 100 से जब इसे गुना कर देंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, तो 192, ध्यान दीजिएगा, ये होगा 19220 बाई 31 होगा। अब 31 से कटा लीजिए, 31 छक्के 3 छक्के 18, 1 छक्के 6, 186 क्या हो जाएगा? 31 छक्के 186, 86 6 92 62 हो जाएगा। 31 दुना के 62 और ये 0, तो आंसर होगा 620 रुपए। क्या होगा? 620 रुपए। सिंपल है, आसान है। बताएं सभी का 620 आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी, कितने लोगों का आंसर आ रहा है बताएं तो कमेंट करके। सबका आ रहा है 620। बहुत अच्छे। देखिए ये सब सिंपल क्वेश्चन है, पर एग्जाम में हमेशा देखने को मिलते हैं। अभी आप लोग देखेंगे CGL टियर 2 का एग्जाम हुआ, उसमें बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, आप लोगों का ये नहीं है कि सिर्फ सिंपल ही क्वेश्चन कराएंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चलेंगे, लेवल बढ़ाते चलेंगे। एक एक क्लास आपकी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, वैसे ही लेवल भी बढ़ाएंगे, तरीका भी बताएंगे सारे स्टूडेंट को। ठीक है, चलिए। समझ में आ रहा है? सभी को आ गया समझ में? चलिए, समझ में आ गया है तो यस सर कमेंट करते रहिए, और आज की क्लास को आप लोग लाइक भी कर दीजिए सारे स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है भिन्न 3/4, 9/10 और 15/16 के व्युत्क्रमों का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या होगा? यहां पे देखिएगा एक शब्द लिखा हुआ है व्युत्क्रम। ठीक है, व्युत्क्रम क्या होता है पता है? जल्दी से बताएं। पता है तो अब बताएं व्युत्क्रम का मतलब, जल्दी से बताएं क्या होगा? व्युत्क्रम कैसे निकालेंगे? सर CRPF का बैच में कुछ छूट मिलेगा? SSC मेकर पे आप छूट की बात कर रहे हैं, ऑलरेडी कम फी रहती है बाबू। आपको बता दे, जितना कम से कम फी हो सकता है, जितना में सिस्टम चल सके, बस उतना ही फी रखा जाता है। आपको पता होना चाहिए। 250 रुपए में आपको 4 टीचर पढ़ाएंगे, सारी आपको क्लासेस दी जाएंगी, PDF दी जाएंगी, वो भी प्राइवेट सर्वर पे। ठीक है, प्राइवेट सर्वर पे, जिसका सर्वर कॉस्ट SSC मेकर की टीम बेयर करती है। आपको वहां पे ऐड वगैरह नहीं देखने को मिलेगा, जैसे यूट्यूब पे आप जैसे वीडियोस देखते हैं, कोर्स देखते हैं, तो इस पे आपको ऐड दिखता है। ये सब कई सारे, अब तो ऐड बड़े बड़े भी ओपन होते हैं, तो वहां पे तो ऐड वगैरह नहीं दिखता है। एकदम आपको एक कूल माहौल मिलता है एजुकेशन का, पढ़ाई का। ठीक है, वो भी बहुत ही कम फी है, तो उसमें भी छूट चाह रहे हैं आप। अगर नहीं पैसा है तो बताइए, उसका भी व्यवस्था है। गरीब बच्चों के लिए भी व्यवस्था है जिसके पास पैसे नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपसे जबरदस्ती पैसा लिया जाएगा, लेकिन कम फी रखा गया है, सारे स्टूडेंट अफोर्ड कर सके, पढ़ सके। चलिए बताएं। देखिए 3/4 क्या आंसर आ रहा है?
वेरी गुड, बहुत अच्छे। कुछ लोग आंसर दे रहे हैं सर उल्टा करके, वेरी गुड। देखिए जैसे हम बोले 5 का भी उत्क्रम क्या होगा 1/5, 10 का भी उत्क्रम क्या होगा 1/10, ठीक है। 4 का भी उत्क्रम क्या होगा 1/4, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए 3 ध्यान दीजिएगा, जैसे कि 3/4 वहां पे लिखा है, इसका भी उत्क्रम क्या होगा, बस इसको 1/3/4, तो ये हो जाएगा 4/3, ठीक है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, इस 3/4 है तो इसका 4/3। जैसे वो 9 का क्या दिख रहा है 9/10, 9/10 दिख रहा है तो ये 10/9 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। 15/16 दिख रहा है 16/15 हो जाएगा, समझ रहे हैं। व्युत्क्रम का मतलब ये उल्टा बस कर देना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस ऐसे समझिए। तो इसको अगर व्युत्क्रम का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ पूछ रहा है तो ये 3 क्या है 3/4, 9/10, उसके बाद से है 15/16। व्युत्क्रम इसका जब करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा 10/9, ये हो जाएगा 16/15। अब इसका क्या करना है, एचसीएफ पूछ रहा है। एचसीएफ जब कभी भी आप से प्रश्न में बटे वाले कोई ऐसे नंबर दिए हो और एचसीएफ पूछे तो आप क्या करेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे। जो ऊपर वाला संख्या मतलब 4, 10 और देखिए 4, 10, 16, इसका क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे। और नीचे वाली जो संख्याएं हैं जस्ट इसका अपोजिट करेंगे, एचसीएफ का अपोजिट एलसीएम। देखिए 3, 9, 15, इसका आप क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, यानी कि इसका एचसीएफ बटा एलसीएम, इसका क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो आपको करना क्या है 4, 10, 16 का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे, 4, 10, 16 बड़ा से बड़ा वो फैक्टर जो इनको विभाजित कर सके। 4 कटेगा नहीं, 4 से छोटा ये 3 नहीं, 3 तो 4 से नहीं कटेगा। 2 तो देखा जाए तो 2 से कटेगा, 2 दूना देखिएगा आपका क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 2 5 10, 2 8 16, एचसीएफ क्या हो जाएगा 2। या आप एलसीएम वाला आप सभी को मेथड बताए हैं ना, ऐसी संख्या लीजिए जो तीनों संख्याओं को विभाजित करे। देखेंगे 2 दूना 4, 2 5 10 और 2 8 16। अब कोई ऐसा संख्या, अब ऐसा कोई ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट, अब ऐसा संख्या लेना है जो इन तीनों को विभाजित करे। 2 लेंगे तो 2 कट जाएगा पर 5 नहीं कटेगा। एचसीएफ निकालने के लिए एलसीएम वाला मेथड आपको बताया ना, जब मैथ आप लोगों को बेसिक से पढ़ा रहे थे, एलसीएम एचसीएफ चैप्टर पढ़ा रहे थे एसएससी मेकर ऐप पे, तो उसमें सारा तरीका बताए हैं। एलसीएम निकालने के कई सारे तरीके, एचसीएफ निकालने के लिए हम आपको 4-5 तरीके बताए हैं, सब कुछ तो पता होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, सिर्फ 2। अगर कोई ऐसा नहीं रहता संख्या तो एचसीएफ हो जाता है 1, क्योंकि 1 से सारे संख्या विभाजित है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, निकालेंगे एचसीएफ बटा का एलसीएम, तो एचसीएफ हो गया 2। एलसीएम निकालना है, किसका एलसीएम निकालना है 3, 9, 45 का, 3, 9, 45 का एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे, छोटी से वो छोटी संख्या जो इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो। तो 15 3 से होगा, 9 से नहीं होगा। 15 दूना के 30, 3 15 से होगा 9 से। 15 3 45, इसमें बड़ा वाला संख्या का गुना करते हैं 45, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, तो क्या होगा 2/45। ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। बताइए तो समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बताए। बताएं जल्दी से बताएं, कमेंट करके। क्लियर है, 2/45 आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कितने लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, या अलग आ रहा है तो बताएं, दोबारा समझाएंगे। जल्दी से कमेंट करिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए अच्छे से देखिए, मन लगा के आप लोग पढ़िए। नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए। चलिए सीआरपीएफ के लिए क्लासेस हम कंटिन्यू करा दिए हैं। कल से आप लोगों की सारी क्लासेस एकदम टाइम से मिलेंगी, सुबह में ही आपकी सारी क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। बस आप लोग अच्छे से पढ़िए, मन लगा के तैयारी करिए, सीखिए, चीजों को समझिए। नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए। क्लियर है, आगे चले। चलिए वेरी गुड, समझ में आ गया, सारे स्टूडेंट जैसा कमेंट कर रहे हैं। अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4, देखिएगा 3 हो गया, 2 आप समझ गए, 1 समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हम आपको बता दें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह प्रश्न एग्जाम में एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया है और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन सिंपल है, आंसर तुरंत आएगा, लेकिन अगर आप समझेंगे भाषा को तभी
बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस प्रश्न को हम टेस्ट के तौर पे रखते हैं क्योंकि ऐसे प्रश्न हम आप लोगों को पहले भी करा चुके हैं। क्वेश्चन बोल रहा है आरोही क्रम में लिखी गई लगातार 8 सम संख्याओं का औसत 17 है, अंतिम 3 संख्याओं 36 देखिएगा, अंतिम 3 संख्याओं 36 और 53 का औसत क्या होगा, बताएं। देखिए क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगेगा कुछ उटपटांग टाइप का लिखा हुआ है, लेकिन ये प्रश्न जो है ना बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में लिखा हुआ है। देखते हैं कितने लोग आंसर दे रहे हैं इस क्वेश्चन का। सर बेसिक से मैथ पढ़ना है। बेसिक से मैथ एसएससी मेकर के ऐप पे आप लोगों को पढ़ाए हुए एकदम जीरो लेवल से, चैप्टर बाय चैप्टर सारे स्टूडेंट पढ़े वहां से, ठीक है। एक बार वहां से पढ़ लीजिए, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। सर भाग नहीं आता है तो आपको बता दे, जोड़ घटाना गुणा भाग, भिन्न के जोड़ घटाना गुणा भाग, दशमलव के जोड़ घटाना गुणा भाग, एलसीएम एचसीएफ, तिर्यक गुणनखंड, पक्षांतर करना, ये सारी चीजें जो होती है ना बेसिक मैथ, हम आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं। कहां पे? दूसरे वाले चैनल पे जिसका नाम है एग्जाम फिनिशर। यूट्यूब पे सर्च करिएगा एग्जाम फिनिशर, उस चैनल पे जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ भी जाइएगा। वहां पे हम आपको बता दे सब कुछ बेसिक मैथ क्लास 1 से लेके क्लास 5, मतलब 5 क्लास वहां पे हम आप लोगों के लिए अपलोड किए हैं, सारी चीजें वहां पे कंफर्म की हुई, ठीक है। और साथ ही साथ वहां पे मैथ जो आपका अर्थमेटिक है पूरा कंप्लीट है, वहां से पढ़ लीजिए। कोई दिक्कत है तो बताएं। समझा दे। आंसर आ रहा है, अलग अलग आंसर आ रहा है। कैसे अलग अलग आ रहा है देखिए। पहले तो आपको यह देखना है, बोल रहा है आरोही क्रम, ठीक है। यहां पे बोला है आरोही क्रम, देखिएगा यहां बोला है आरोही क्रम में लिखी गई लगातार 8 सम संख्याओं का औसत 17 है। औसत कितना है? 17। एवरेज हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे तो आपको क्या बताए, जब अगर गैप बराबर हो संख्याओं के बीच का तो एवरेज बीच वाला नंबर होता है। सम संख्याएं, विषम संख्याएं या 5, 10, 15 ऐसे गैप बराबर चले, या बीच में 12, 12, 14, 14, 18, 18 का गैप हो, इस तरह से अगर गैप बराबर है तो एवरेज बीच वाला नंबर होता है। तो औसत 17 है और कितनी? लगातार 8 सम संख्याओं का। तो 17 सम संख्या है नहीं, तो यानी इसके पहले क्या होंगी? 4 सम संख्याएं और इसके बाद 4 सम संख्याएं। 17 के पहले अगर हम बात करें तो हो जाएगा 16, 14, 12, 10, ठीक है, ये 4। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद बात करें 17 के बाद, ध्यान दीजिएगा 17 के अगर बाद हम बात करें, ध्यान दीजिएगा ये 17 नहीं इसमें काउंट होगा, तो 18, 20, 22, 24 ये होगा। देखिएगा 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 17 को नहीं, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ये लगातार 8 सम संख्याएं हैं जिनकी औसत क्या होगा? 17 होगा। ये क्लियर है। तो यहां पे बोला क्या है? यहां पे बोला है, यहां पे आरोही क्रम में लिखी गई यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लगातार 8 सम संख्याओं का औसत 17 है। अंतिम 3 संख्याएं कौन है? 20, 22, 24। अंतिम 3 संख्या कौन है? 20, ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट देखेंगे, 20, 22 और 24 ये अंतिम 3 संख्याएं। उसके बाद लिखा है कामा, उसके बाद से है 36 और 53 का औसत क्या होगा? इसके बाद क्या है? 36 और फिर क्या है? 53। इसका औसत क्या होता है? सभी राशियों का योग बटे उनकी कुल संख्या, यानी इन सभी संख्याओं को जोड़ के इनकी टोटल जितनी संख्याएं हैं भाग कर देना है। कैसे औसत निकालेंगे? इन्हीं का तो औसत बोल रहा है, इन्हीं का क्या बोला है? औसत बोला है। तो औसत के लिए क्या करेंगे? 20 प्लस 22 प्लस 24 प्लस 36 प्लस 53 और बटा का कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 से भाग कर दीजिए। जब देखेंगे जोड़िए आप सब, 36 और 24 60 और यहां पे हो जाएगा 60 और 42 102, 102 में 53 जोड़ेंगे 155, कितना होगा? 155 और बटा का 5 से भाग करेंगे, 5 से 15, 5 एकम 5 यानी 31, 31 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। बताए तो समझ में आया कि नहीं? एक साथ सारे स्टूडेंट कमेंट करें। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया या नहीं आया? आ गया तो आगे चलेंगे, नहीं आया तो दोबारा समझाएंगे।
जल्दी से बताएं, सारे स्टूडेंट एक साथ कमेंट करके बताएं। बताएं, क्लियर है? सीआरपीएफ की आंसर की और कट ऑफ की वीडियो सही है, ठीक है। तो आंसर की आप लोगों को बता दिया गया है, कहां पे? आंसर की का लिंक भी दिया गया है टेलीग्राम पे। एसएससी मेकर के टेलीग्राम को आप क्या करिए, ज्वाइन कर लीजिए। जो भी आपकी जो छोटी छोटी आपकी इंफॉर्मेशन रहती है, जिसका वीडियोस अगर नहीं बन पाता है, तो टेलीग्राम पे आपको नोटिफिकेशन दिया जाता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट क्या करिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, और टेलीग्राम पे आप जाएंगे तो वहां पे आपको एक लिंक मिल जाएगा सीआरपीएफ का आंसर की के लिए, वहां से आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बताएं। सर सीआरपीएफ के लिए 250 रुपए पर मंथ फी है। पर मंथ फी नहीं है, यही तो बच्चों के मन में डाउट हो जाता है कि ये पर मंथ ले रहे हैं 200 और दूसरा कोई है 1000 रुपए में पूरा कोर्स दे दे रहा है। तो ये पर मंथ फी नहीं है। अगर आपको कोई 500 1000 रुपए में कोर्स दे रहा है, तो जितने दिन की वैलिडिटी है उतने ही दिन की वैलिडिटी आपको यहाँ पे 250 में दी जा रही है। कहने का मतलब है आपके एग्जाम तक वैलिडिटी रहेगी। एग्जाम जब तक नहीं होता है तब तक वैधता इसकी रहेगी। तो आप लोग पढ़िए। हाँ, 250 रुपए में पूरी कोर्स है। 1 महीने 2 महीने 3 महीने की वैलिडिटी नहीं है, पूरी वैलिडिटी है जब तक आप उसके पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, एग्जाम तक, ये नहीं कि जीवन भर आप उसको पढ़ रहे हैं। चलिए बताएं, आंसर आ गया है सभी का? 31 सभी को समझ में आ गया है? अच्छा, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, इसका आंसर देंगे आप सारे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इंपॉर्टेंट है। इसे देखिए सारे स्टूडेंट। क्वेश्चन है, एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी की क्षमता का अनुपात, यानी जो इफिशियंसी है, वो क्या है? 7:5 है। एक साथ कार्य करते हुए 17 से 1/2 यानी 17.5 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। बी अकेले उसी कार्य का 50% कितने दिनों में पूरा करेगा? बी उसी कार्य का 50%, 50% मतलब आधा काम कितने दिनों में करेगा, अकेले करे? तो बताए। ऐसे प्रश्न कराए हैं, बताइएगा आंसर इसका क्या होगा। जल्दी से बताएं सारे स्टूडेंट। ऐप पे मैथ का क्लास, अच्छा देखिए मैथ्स की क्लास चली हुई है, एकदम बेसिक से, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पढ़ लीजिए वहां से। यूट्यूब पे भी पढ़ाए हुए हैं सारे चैप्टर लगभग देखिए। आंसर आ रहा है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, बाकी लोगों का आंसर नहीं आ रहा है। 30 कितने लोगों का आंसर आ रहा है? 30 कहाँ है? 30 इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा। 15, 30, 42 से सब क्या आंसर दे रहे हैं? सारे ऑप्शन आंसर हो गए। सिंपल सा क्वेश्चन है, सारे आपके आंसर आ रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। देखिए समझिएगा, सारे स्टूडेंट समझेंगे तो समझ में आपको आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। देखिए कोशिश करेंगे तभी समझ में आएगा। देखिए एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी की क्षमता का अनुपात 7:5 है। ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए और बी, और इनकी जो इफिशियंसी है वो क्या है? 7:5 है। क्या है? 7:5 है। 7 और 5 के अनुपात में इनकी इफिशियंसी है, क्षमता है, ठीक है। बोल रहा है कि एक साथ देखा जाए तो ये 7 जितने यूनिट काम कर रहा है उतने ही समय में ये 5 यूनिट काम कर रहा है। ये समझने का उद्देश्य रहा, समझ लीजिएगा अगर नहीं समझ पा रहे तो, ठीक है। हाँ, एक साथ कार्य करते हुए 17.5 यानी 17 दूना के 34 से 35/2 लिख सकते हैं। हाँ देखिएगा, देखा जाए तो ये 7 यूनिट काम कर रहा है, ये 5 यूनिट काम कर रहा है, तो मिलके एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे? अगर एक दिन में 7 यूनिट है, 5 यूनिट, तो 7 5 12। अगर 12 यूनिट काम कर रहे हैं तो वे देखिएगा कितने दिनों में कर रहे हैं? एक दिन में अगर 12 यूनिट तो इतने दिनों में कर रहे हैं 17.5। 17.5 का मतलब 17 दूना 34 से 35/2, 35/2। यहां से क्या होगा? टोटल काम आएगा। टोटल काम देखा जाए, यहां पे देखिएगा टोटल काम, हाँ देखिएगा टोटल, देखिएगा क्या आएगा? ये एक दिन में 12 यूनिट,
देखिएगा 12 यूनिट कितने दिन में, 35 बटा का 2। तो यहां पे लिखिएगा टोटल कार 2 से कटा लीजिए, 2 छके 12 यानी कि 6 गुने 35, 6 गुने 35 ये हो गया टोटल काम। लेकिन ये बोल रहा है क्या, देखिएगा बी अकेले उसी कार्य का 50%, यानी इसका 50%, इसका 50% का मतलब 1/2, 50% मतलब 1/2 या 50% मतलब 50/100, 50 गुना के 100, 1/2 ही तो हो रहा है। या 2 से कटा लीजिए, 2 तिहाई 6, 3 गुने 35, 3 गुने 35 ये हो गया। इतना काम बोल रहा है बी अकेले कितने दिनों में करेगा, और बी एक दिन में कितना कर रहा है, 5 यूनिट काम कर रहा है, तो 5 से भाग कर दीजिए, 5 7 35 7 3 21, 21 दिन। ये चीज समझ में आया कि नहीं, थोड़ा सा शॉर्टकट में किए हैं, आप डायरेक्ट इसे कर सकते थे, एक ही लाइन में हो जाता, बस समझाने के लिए किए। बताइए हाँ ये क्या किए हैं, देखिएगा यहां पे थोड़ा सा समझिएगा। 50% मतलब 1/2 होता है, आप सभी को पता है, तो 3 गुने 35 कर लिए। क्लियर है? हाँ बताए 21 बताए क्या आ रहा है, कितने दिनों में पूरा करेंगे, 21 दिन। कितने लोगों का 21 आंसर आ रहा है, सबका आ रहा है। अब कुछ लोग लिख रहे हैं 17.5 17.5, ऐसे नहीं करना है, आप इसको ऐसे ही डायरेक्ट करते। देखिएगा एक दिन में 12 यूनिट, तो कितने दिन में कर रहे हैं, 17 सही 1/2, तो 17 दूना 34 1, 35 बटा का 2, ठीक है 35 बटा का 2 ये हो गया। समझिएगा सारे स्टूडेंट, ये क्या हो गया, पूरा आपका कार्य। फिर बोल रहा है इसका 50% मतलब 1/2, कितने कौन करने के लिए बोल रहा है 1/2, देखिएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 छके 12, 2 तिहाई 6, और जो है कौन सा है बी, बी एक दिन में क्या कर रहा है 5 यूनिट, तो आप इसी को क्या कर लीजिए 5 से भाग करिए। जब 5 से आप भाग करेंगे तो 5 7 35 7 3 21, बस इतना ही तो करना है। पेपर में आपको बस इतना ही लिखना है, आंसर आ जाएगा, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। पेपर में आपको बस इतना ही करना है, एक लाइन में बस आंसर, कुछ है ही नहीं प्रश्न में। क्लियर है, समझ में आ गया? नेक्स्ट चले। अच्छा चलिए समझ में आ गया, बहुत अच्छे। समझ में आ रहा है तो पढ़िए, कोशिश करिए, अगर सीखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है तो आप सीखिए, समझिए और डेली क्लास को ज्वाइन करिए, अच्छे से पढ़िए। हाँ और सारे स्टूडेंट एक बात और बता दें, जितने भी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। ऐप पे आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए क्लासेस चल रही हैं, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सारे स्टूडेंट ऐप से जुड़ जाएंगे। और ऐप पे बता दे, अभी आप लोगों के लिए एक नया बैच स्टार्ट हुआ है। बैच किसके लिए है, सीआरपीएफ तकनीकी और ट्रेडमैन, यानी टेक्निकल और ट्रेडमैन की जो आपकी भर्ती आई हुई है उसके लिए बैच स्टार्ट हुआ है। और इस बैच में आपको बता दें स्पेशल बैच चल रहा है सीआरपीएफ एग्जाम के लिए, ठीक है, 100% सिलेक्शन के लिए ये बैच चलाया जा रहा है। इस बैच में आपकी सभी की सभी क्लासेस एकदम बेसिक से, जीरो लेवल से, चैप्टर बाय चैप्टर चल रही है। आप किसी भी सब्जेक्ट में कितना हो वीक है, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और टाइम को आपको बहुत ज्यादा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 3 महीने का समय है, और इसमें भी अगर आप डिले करेंगे पढ़ाई में तो सिलेक्शन से आप दूर होते जाएंगे। डिले नहीं करना है, आप सारे स्टूडेंट पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। बैच से पढ़िए या अपने आप से पढ़िए, लेकिन पढ़िए, नहीं पढ़ेंगे एक एक दिन करके आपका समय क्या हो रहा है उसमें कम हो रहा है, ठीक है। तो पढ़ाई करिए। बैच की अगर फी की बात करें तो मात्र 250 रुपए रखी गई है, जिसमें आपकी जो सिलेबस है पूरी कंप्लीट कराई जानी है एकदम बेसिक से। और आपको कोई दिक्कत है, समस्या है, तो आप एसएससी मेकर के कस्टमर केयर नंबर 7080108555 इस नंबर पे कॉल करके बात भी कर सकते हैं अगर दिक्कत हो रही है कोई ज्वाइन करने में। तो आप लोगों को कम फी में बेहतर कोर्स प्रोवाइड किया जाता है, ताकि स्टूडेंट एक सही निर्देश पाके, सही निर्देशन में, दिशा निर्देश के साथ सिलेक्शन को क्या करे, अपने अचीव करे, प्राप्त करे। इसके लिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हो। तो सभी स्टूडेंट जुड़िए और मन लगा के पढ़िए। अगर अन्य किसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी चल रहा है सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, और भी जैसे एग्जाम है यूपी पुलिस कांस्टेबल, हाँ और भी अलग कोई भी एग्जाम है उसके लिए क्लासेस चल रही है। सिर्फ आप मैथ्स और रीजनिंग भी पढ़ना चाहते हैं उसके लिए भी ऐप पे क्लासेस चली हुई है। पूरी कोर्स एकदम अच्छे तरीके से प्रिपेयर है, वहां पे है, अच्छे से तैयार है। बस आप लोगों को वहां पे जुड़ के डेली अपनी पढ़ाई को क्या करना है, कंटिन्यू करना है। डेली पढ़ेंगे, सिलेक्शन पक्का होगा। पढ़ते रहिए, मन लगा के तैयारी करते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 3 साल बाद 14,880 रुपए और 5 साल बाद 16,800 रुपए हो जाती है। उस राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट आंसर दीजिए तो देखिए कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, एक साथ आंसर दे।
फटाफट कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हम देखते हैं। टाइम दे रहे हैं आप लोगों को 20 सेकंड का। चलिए 20 सेकंड 20 सेकंड का समय है, टेस्ट के तौर पे रखे हैं। आंसर दीजिए, हम पानी पीते हैं। तब तक आंसर क्या होना चाहिए, सारे स्टूडेंट का आ जाना चाहिए। चलिए कमेंट करें एक साथ। बताएं क्या आंसर आ रहे हैं, अलग अलग आंसर आने लगा। नहीं पता है कैसे होगा, देखिए कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, इससे आसान क्या प्रश्न हो सकता है। देखिएगा सारे स्टूडेंट देखे तो 3 साल बाद कितना हो रहा है, 14,880। 3 साल बाद क्या हो रहा है, 14,880 रुपए। 5 साल बाद, ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट देखेंगे समझेंगे, 5 साल बाद क्या हो रहा है, 5 साल बाद कितना हो जा रहा है, 16,800 रुपए हो जा रहा है। कितना, 16,800 हो रहा है। इधर 3 से 5 यानी देखा जाए तो 2 साल, इधर रुपए कितना बढ़ रहा है 2 साल में। देखिएगा सिंपल इंटरेस्ट है ना, हर साल बराबर बढ़ेगा, आप सभी को पता है। तो देखिए यहां पे देखा जाए तो 880 है, 20, 900, 100 यानी 120 जोड़ दे तो 15,000 हो जाएगा। और यहां पे देखा जाए तो 16,800 है, 1,800 यानी कि 1900 कितना, 1920 रुपए। कितना हो रहा है, 1920 रुपए। ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट। तो देखा जाए तो 2 साल में कितना बढ़ा है, 1920 रुपए। तो 1 साल में कितना बढ़ा होगा, यहां पे देखा जाए तो 960 रुपए। कितना, 960, इसका आधा कर लीजिए, 2 9 18, 2 6 12। 1 साल में देखा जाए तो 960 रुपए। अगर 3 साल का इसमें से क्या करे, 3 साल का अगर इसमें से ब्याज निकाल दे तो मूलधन आ जाएगा। तो 3 साल में कितना होगा, 29 27 36 18 यानी कि 2880 रुपए। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 2880 रुपए 3 साल का। अगर इसमें से 3 साल का ब्याज निकाल दे, 2880 रुपए निकाल दे तो कितना हो जाएगा, 2880 निकाल दे तो ये हो जाएगा आपका 12,000 हो जाएगा। क्या करेंगे देखिएगा समझिएगा, 14,880 में से 2880 माइनस कर लीजिए, 0,0,021, 12,000 रुपए। तो जो मूलधन होगा, जो प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा, 12,000 रुपए। ठीक है, 12,000 रुपए। इसी पे कह रहा है 10% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष का, यानी डायरेक्ट बोले तो 10 को 40%। क्या, इसका ध्यान दीजिएगा, 12,000 का 40% डायरेक्ट निकालिएगा, 12,000 का 40% कितना होगा बताए तो सारे स्टूडेंट, 12 चौक 48, 4800, 4,800। ये तो डायरेक्ट है, कुछ करना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी 4,800। कितने लोगों का आंसर आ रहा है 4,800, बताएं समझ में आया कि नहीं, क्लियर है सभी को या दोबारा समझाए। चलिए क्लियर है सभी का, 4800 आ रहा है, एकदम सही, वेरी गुड, बहुत अच्छे, समझ में आ गया है तो आगे चले, नहीं आए तो दोबारा समझाएंगे। एसएससी जीडी का रिजल्ट कब तक आएगा गुरुजी, अच्छा देखिए आज आप लोगों को बता दें एसएससी जीडी की क्या है, एक नया नोटिफिकेशन आया है। जैसे आपकी वैकेंसी 45,000 थी, अब बढ़ के कितनी हो गई, 50,000 वैकेंसी हो गई है। एसएससी जीडी की वैकेंसी बढ़ के 50,000 हो गई है, तो और उसमें 5,000 स्टूडेंट शामिल हो जाएंगे, कट ऑफ थोड़ा सा और नीचे हो जाएगा। ठीक है, हाँ कट ऑफ थोड़ा सा और नीचे हो जाएगा, कट ऑफ की वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए जो स्टूडेंट मेहनत किए हैं, मन लगा के पढ़े हैं, उनकी नौकरी पक्की है। जो नहीं पढ़ रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो कैसे नौकरी हो जाएगा। बिना पढ़ने वालों का नौकरी हो तो लाखों में फॉर्म गिरता है, हजारों में वैकेंसियां रहती हैं, तो सबका हो जाता। तो सब बराबर नहीं हो सकते हैं, जो मेहनत करेगा वो आगे निकलेगा, नहीं करेगा वो पीछे जाएगा, ये सर्व सत्य है। ठीक है, चलिए आगे चले, क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आप सभी को देना है। चलिए क्वेश्चन है, 2 वर्षों के लिए 7% प्रति वर्ष की दर से x रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 24.50 रुपए है। तो आपको बताना है जो x रुपए है वो क्या है, प्रिंसिपल ये बताना है। तो इसके लिए तो एक हम आप लोगों को फॉर्मूला शॉर्ट ट्रिक बताए ना, बताइए क्या होगा। सर आप पहले शादी कर लीजिए, पूड़ी खाना है। आओ ऐसे ही आपको पूड़ी खिलाते हैं। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं शादी करिए पूड़ी खाएंगे, ये कौन सी बात है। पूड़ी ऐसे ही खिला देंगे आप लोगों को, उसमें शादी का बड़ा सा वो करने की क्या जरूरत है, जब आपको सिर्फ पूड़ी ही खाना है। तो बताइए, आंसर दीजिए आप लोग इस क्वेश्चन का। देखिए टेक्निकल और ट्रेडमैन की जो भी पोस्ट है उसके बारे में हम आप लोगों को बता दें, डिटेल में बताएं ना, क्या क्या काम है, कैसे कैसे होता है। हाँ, ड्राइविंग टेस्ट कैसे होगा, अगर कोई मालिक के लिए पोस्ट के लिए भर रहा है तो उसका टेस्ट क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ बताए हैं। उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, अगर उसके बारे में सीआरपीएफ में अगर डिटेल में जानकारी नहीं है तो। कुछ लोग हंस रहे हैं पूरी की बात पे। अच्छा, बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं। देखिए देखिए, जब कभी भी आपके सामने, देखिएगा, जब कभी भी आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन हो और उसमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर संबंधित क्वेश्चन पूछे, और कितने वर्षों का, 2 वर्षों का, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, दोनों फॉर्मूला बताए हैं। तो ये 2 वर्ष का पूछ रहे हैं, तो फॉर्मूला होता है डी बराबर PR स्क्वायर अपान 100 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। क्या, P की जगह पे x रुपए दिया है, यही करना है। D मतलब डिफरेंस, अंतर कितना है 24.5, कितना है अंतर 24.50, यही है, बराबर P प्रिंसिपल की जगह पे बोल रहा है x रुपए है। R रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो यहां क्या दिया हुआ है 7%, तो 7 का स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले में क्या R स्क्वायर, तो x गुने 7 का स्क्वायर 7 सत्ते 49, और बटा का 100 का स्क्वायर क्या होगा 100 गुने 100 यानी कि 10,000। बस अब इसी को क्या करिए, पक्षांतर करिए, ये 10,000 भाग में इधर आएगा, गुना में होगा, तो ये होगा 24 और 50, क्योंकि देखिए 2 जीरो से ये दशमलव हट गया और 2 जीरो बढ़ गया, और बटा का क्या हो गया 49, 49 हो गया। ठीक है, 49 हो गया, बराबर इधर हो गया x। अब x की वैल्यू आ जाएगी, कैसे आएगी देखिएगा, कुछ नहीं करना है, 7 से कटा लीजिए, या डायरेक्ट आप 49 से कटा लेंगे। क्या होगा 49 से कटा लेंगे तो 49 25 245, या 7 से कटा लीजिए, 7 सत्ते 49, और ये होगा 7 त्रिके 21, और यहां पे हो जाएगा 3, 7 25 35, और ये 3 जीरो। देखिएगा क्या होगा, ध्यान दीजिए, सभी स्टूडेंट समझेंगे। फिर आप 7 से कटा लीजिए तो 7 25 35, 3 जीरो, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या होगा, x बराबर 5000। यही तो पूछ रहा है, x की वैल्यू। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 5000। कितने लोगों का आंसर आ रहा है, 5 की आंसर आ रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सबका आ रहा है। हाँ, ये 2 वर्ष का फॉर्मूला है, ये 2 वर्ष का फॉर्मूला है। अगर 3 वर्ष का अगर आपसे पूछे, कितने वर्ष का, 3 वर्ष का, 3 वर्ष का अंतर संबंधित क्वेश्चन है, तो इसके लिए भी फॉर्मूला बताएं, डी बराबर PR स्क्वायर अपान 100 का स्क्वायर, ठीक है, गुने 300 प्लस R अपान 100, यही तो बताए हैं। ये 3 वर्ष का फॉर्मूला हो जाता है। बस क्या करना है, गुने 300 प्लस R अपन 100, यही करना है। R की जगह पे जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही जुड़ेगा, 300 में जुड़ जाता है, बस डायरेक्ट आंसर आता है इससे। दोनों फॉर्मूले को नोट करिएगा, ये क्या है 2 वर्ष के लिए, ठीक है। हाँ, क्या है SICI का डिफरेंस संबंधित क्वेश्चन है, 2 वर्ष के लिए ये, 3 वर्ष के लिए आए तो ये फॉर्मूला, ठीक है। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सबका 5000 आ गया है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर दीजिए। तो आप सारे स्टूडेंट देखें कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं।
चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 12, 18 और 16 का चौथा अनुपात, फिर लिखा है कामा के और 6 के तीसरे अनुपात के समान है। ठीक है, तो के का मान है, के का मान है, बताएं के का मान है। जल्दी से आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन को हम टेस्ट के तौर पे रखते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन को हम पहले भी आप लोगों को कराए हैं। चलिए आंसर दीजिए, सारे स्टूडेंट आंसर दे, देखिए कितने कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। बहुत अच्छे, कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, बाकी लोगों का आंसर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? देखिए इसमें आप लोगों को बताया है ना, मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती, प्रथमानुपाती, जो भी अनुपात संबंधित क्वेश्चन होते हैं ये सारे तो कराए हुए हैं, हर टाइप के क्वेश्चन कराए हैं। इसमें चौथा अनुपात कैसे निकालेंगे बताइएगा? क्या है? 12 है, 18 है और क्या है? 6 है और चौथा अनुपात मान लीजिए x, तो इसे लिखा कैसे जाता है? 12, देखिए ऐसे ही तो लिखा जाता है 12:18, फिर उसके बाद से 6:6:x, ऐसे ही किया जाता है। और इसे लिख देंगे 12/18 बराबर 6 का x। बस यही चीज करना है, कुछ नहीं करना है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इधर तिर्य गुणा करेंगे, 12x बराबर क्या हो जाएगा? 18 गुने 6। ठीक है, x बराबर क्या होगा? 18 गुने 6/12। यहीं पे आप चाहते तो कटा लेते, लेकिन कटा दे रहे। 6 दूना के 12 और क्या हो जाएगा? 2 9 18 यानी 9। x बराबर क्या आया? x बराबर आ गया 9। ठीक है, x बराबर 9 आ गया। बोल रहा है के और 6 के तीसरे अनुपात के समान है। इसका जो चौथा अनुपात 9 आया है ना, ओ यानी के, फिर उसके बाद 6 और क्या आ गया? 9। के की वैल्यू पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है, तो इसके लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए k/6 बराबर 6/9, ये समझ रहे हैं कि नहीं? देखिएगा यहां पे जब बोल रहे हैं ना, तो इसको लिखेंगे k/6, फिर उसके बाद लिखेंगे 6:9, तो ये होगा k/6 बराबर 6/9। ठीक है, तो आप तिर्य गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? देखिएगा यहां पे तिर्य गुणा करेंगे, 6 6 36, 36/9, 9 चौको 36, यानी k बराबर क्या हो जाएगा? k बराबर 4। इतना तो आप कर सकते हैं ना, k का ही तो मान पूछ रहा है, आंसर होगा 4। कुछ नहीं करना है, अलग अलग ऐसे कर लीजिए। k की वैल्यू आ गई 4, 6 6 36, 9 है तो 9 चौक 36। ठीक है, 36/9 4। वेरी गुड, सभी का आंसर आ रहा है ना? 4 4 4, सभी का आंसर 4 आ रहा है, कुछ नहीं करना है। बहुत अच्छे, एकदम सही। चलिए चले आगे, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। इसका आंसर आप सभी को देना है। इस क्वेश्चन को हम रख रहे हैं टेस्ट के तौर पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं और कराया गया क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग देंगे। एक रेलगाड़ी 500 मीटर और 250 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है। यहां पे देखिएगा, एक रेलगाड़ी है, दो पुल को क्रमशः क्या है? ध्यान दीजिएगा, 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है। और रेलगाड़ी क्या है? 500 मीटर और 250 मीटर लंबे पुल को पार करती है। ठीक है, यही तो बोल रहा है। चलिए, कुछ क्लासेस आप लोगों को फ्री में भी प्रोवाइड की गई हैं ऐप पे, आप वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं, डेमो के लिए क्लासेस दी गई हैं, ऐसा नहीं है।
वेरी गुड, बहुत अच्छे। कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, बाकी लोग नहीं दे पा रहे हैं। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं, प्रश्न में कुछ है ही नहीं। एक ही रेलगाड़ी है, ठीक है, और 500 मीटर और 250 मीटर लंबे पुलों को क्रमशः 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में पार करती है। यानी चाल क्या है, स्पीड क्या है, समान है दोनों के। इसमें क्या है, स्पीड बराबर है ना, तो चाल बराबर होता क्या है, चाल बराबर दूरी बटा का समय। और दूरी क्या है, दूरी में होता है रेलगाड़ी की लंबाई। ध्यान दीजिएगा, सारे स्टूडेंट देखेंगे, रेलगाड़ी प्लस क्या है, पुल, ठीक है, रेलगाड़ी प्लस पुल दोनों होता है। तो मान लेते हैं रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है और पुल की लंबाई दिया हुआ है, ठीक है। दोनों तरफ क्या है, स्पीड बराबर है, दोनों तरफ क्या है, स्पीड बराबर है। तो दूरी की क्या है, एक तरफ दूरी है x मीटर की, क्या है, ध्यान दीजिएगा, x मीटर की रेलगाड़ी, ठीक है, और क्या है, प्लस 500 मीटर का पुल। और ये कितने समय में पार करती है, 100 सेकंड में पार करती है। दूसरे तरफ क्या है, दूसरे तरफ है रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर प्लस 250 मीटर का पुल है। ये कितने सेकंड में, 60 सेकंड में। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, थोड़ा सा इसे छोटा कर लीजिएगा, 20 25 100, 20 तिहाई 60। अब देखिएगा 3 से गुना करेंगे, 3x प्लस 5 तिहाई 1500, ठीक है। या आप x की वैल्यू यहां पे कोई रख दे जो बराबर कर ले, ठीक है, या आप ऐसे कर लीजिए बराबर। ये क्या होगा, 5x प्लस 25 25 125 यानी कि 1250। अब देखिएगा ये 5x है, ध्यान दीजिएगा, 5x प्लस है, ठीक है। अब देखिए इधर अगर ले जाए इसको 3x को, तो 5x में से 3x चला जाएगा तो इधर होगा 2x, कितना हो जाएगा, 2x। 1250 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 250। 1250 1500 में घटेगा, 250 हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, 250 बटा 2, 125। 125 मीटर की क्या है, रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी की ही लंबाई पूछा है ना, 125 मीटर। या आप चाहे तो यहां पे x की वैल्यू रख दीजिए, 125 रखेंगे, दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। आया कि नहीं, बताइए, क्लियर है, समझ में आ गया। हर टाइप के क्वेश्चन कराए हैं, ऐसा कोई भी टाइप नहीं है मैथ्स में जिस टाइप के क्वेश्चन हम आप लोगों को ना कराए हो, ठीक है। पूरी कोर्स आप लोगों को कंप्लीट कराए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। हाँ, यूट्यूब चैनल पे भी, ऐप पे भी, हर जगह पढ़ाए। बस आप लोग पढ़िए, मन लगा के तैयारी करिए। नहीं समझ में आ रहा है पूछिए, एक बार नहीं 100 बार पूछिए, लेकिन पढ़ाई करिए। चलिए नेक्स्ट देखें, आगे क्वेश्चन की तरफ चले। समझ में आ गया सभी को, बहुत अच्छे, समझ में आ गया तो मन लगा के पढ़ते रहिए। डेली क्लास को ज्वाइन करिए। डेली क्लास आपकी ये 8 बजे चल रही है, ठीक है। पीडीएफ आपको इसकी ऐप पे मिल जाएगी। जितनी भी आपकी यूट्यूब पे क्लासेस चलती हैं उसकी पूरा आपको सॉल्व किया हुआ पीडीएफ ऐप पे मिल जाएगा। पीडीएफ वाले सेक्शन में जाएंगे, सारी पीडीएफ वहां पे मौजूद है, तो वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, प्रैक्टिस करिए वहां से लेके, ठीक है। हाँ, क्वेश्चनों की वहां भरमार है। चलिए, आप लोग क्वेश्चन बुक से निकालेंगे, उससे ज्यादा क्वेश्चन आपको वहां पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आप सारे स्टूडेंट देंगे। हाँ, इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न को हम टेस्ट के तौर पर रखते हैं। देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। एक दुकानदार अपने माल पर लागत कीमत से 40% अधिक कीमत अंकित करता है। वह अपने ग्राहकों को नगद भुगतान पर 5% की छूट देता है। छूट देने के बाद उसे 1064 रुपए मिलते हैं और उसे कितना लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ ये पूछ रहे हैं, रुपए में दिया हुआ है, तो इसमें बताने हैं आपको कितना लाभ हुआ। चलिए देखें कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, इस प्रश्न का आंसर क्या आ रहा है, बताइए। सर सीआरपीएफ का कौन सा अच्छा पोस्टिंग है, अच्छा उसमें पोस्ट प्रेफरेंस में आप पूछ रहे हैं कौन सा अच्छा है। देखिए ट्रेडमैन का ही हो, उसमें देखा जाए अगर लाइसेंस है तो ड्राइवर की पोस्ट बेहतरीन है, नहीं है तो आप उसके लिए देख सकते हैं मालिक की पोस्ट उसमें है, वो भी बेहतरीन है, और भी कई सारी पोस्ट है बेहतरीन है, ठीक है। कुक का भी पोस्ट है जिसमें आपको काम करना पड़ेगा, कुक। और वाटर कैरियर का है, वाटर कैरियर वाले भी तो कुक में ही शामिल हो गए हैं। एक बार वहां देख लीजिएगा, सारे पोस्ट के काम वहां पे लिखा गया है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आप किस काम के लिए हैं। क्या आंसर आ रहा है,
बहुत अच्छे, कितने अच्छे आप लोग हैं, सबका 800 आंसर आ रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शानदार। ऐसे ही एग्जाम आप लोग फेल हो जाते हैं, ऐसे ही आपकी जो है ना एग्जाम आप लोग फेल हो जाते हैं, ऐसे ही आंसर दे रहे हैं। सबका 800 आ रहा है ना, जितने स्टूडेंट आ रहे हैं ना 800, ऐसे ही पेपर में भी आप लोग 800 देंगे, क्वेश्चन आ जाएगा। तो पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है उसे कितना लाभ हुआ, तो 800 का लाभ हो गया, 800 का लाभ आ गया। 2-4 स्टूडेंट को छोड़ दे, 5 स्टूडेंट को, बाकी सारे स्टूडेंट आंसर गलत दे रहे। देखिए यहां पे समझिएगा, चलिए टेस्ट पे रखे थे, हम सोचे आप लोग आंसर दे लेंगे, इस प्रश्न को शामिल भी नहीं कर रहे थे। एक दुकानदार अपने माल पर लागत कीमत मान लेते हैं x रुपए है, लागत कीमत से क्या किया, 40% अधिक अंकित किया, यानी कि इसका 140% अंकित कर दिया। फिर क्या किया, वह अपने ग्राहकों को नगद भुगतान पर 5% की छूट दिया। 5% छूट मतलब 100 में 5 घटाएंगे 95%। देने के बाद क्या होता है, 1064 में क्या होता है, मिलते हैं मतलब बेचा है। अब बोल रहा है उसे कितना लाभ हुआ, तो यहां जो x की वैल्यू आएगी ना, और उसकी लागत कीमत आएगी, यही तो लागत कीमत है, x की लागत आएगी, और उसे अगर लागत कीमत 1064 में से घटा दे, क्योंकि 1064 में बेचा है, क्या करेंगे 1064 में से लागत कीमत माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। सिंपल सी बात है। मान लीजिए आपने कोई वस्तु खरीदा, 100 रुपए में खरीदा, ठीक है, 120 में बेच दिया, तो कितना, 120 में से 100 घटा दीजिए, 20 रुपए का प्रॉफिट, यही तो होता है ना। तो यही चीज यहां करना है। तो x की वैल्यू कैसे आएगी, उधर कितना है 1064, गुने में, ये गुने में उधर जाएगा, भाग में होगा, पलट जाएगा, 100 बटा का 140 गुने 100 बटा का ये क्या हो जाएगा 95। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए 19 से घटेगा क्या, 19 पच्चे 95, रुक जाइए, हाँ 19 पच्चे 95, ध्यान दीजिएगा, इधर भी 19 पच्चे 95 और 6 11 114, 19 छक्के 114, 56 हो गया। फिर देखिएगा थोड़ा सा और इसे आप छोटा कर सकते हैं, 140, और इसे भी आप चाहे तो कटा सकते हैं। देखिएगा 5 से इसे कटा लीजिए 20, और 20 सत्ते क्या होगा, 20 सत्ते 140, 7 अट्ठे 56, 8 गुने 100, x बराबर क्या आया 800 रुपए। ये आया इसका लागत कीमत। प्रॉफिट पूछ रहा है, क्या प्रॉफिट पूछ रहा है, उसे कितना लाभ हुआ, तो कितने में बेचा है 1064, माइनस कर लीजिए इसका लागत कीमत, 800 रुपए उसका लागत है, तो प्रॉफिट क्या होगा 264 रुपए, 264 रुपए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 264 रुपए। प्रॉफिट पूछ रहा है आपसे, लागत मूल्य नहीं पूछ रहा है, प्रॉफिट पूछ रहा है। 1064 माइनस 800, 264, 264 आंसर आ रहा है, सबका आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। ये सब आपके पढ़ाए हुए स्टूडेंट है सर, अच्छा मेरे स्टूडेंट है तो पढ़ेंगे नहीं तो क्या होगा, किसी के भी स्टूडेंट हो, अगर नहीं पढ़ेंगे तो गलत आंसर देंगे ही, ठीक है। एक स्टूडेंट लिख रहा है आपके पढ़ाए हुए स्टूडेंट है, तो मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट तो सही भी तो आंसर दे रहे हैं, बाकी आंसर देने वाले कहां के स्टूडेंट है, वो भी तो यहीं के है। हाँ बस पिटाई नहीं हो रही है, मेरे स्टूडेंट है, मिल जाते सामने दिख जाते तो पिटाई हो जाती है एक बार जबरदस्त तरीके से, तो आंसर सही आने लगता, दिमाग ठिकाने आ जाता, क्योंकि गलत आंसर दे रहे थे। समझ में आया, चलिए क्लियर है, समझ में आ गया है सब। फॉर्म भरने में डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, नोटिफिकेशन वगैरह आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन दिया गया है, वहां से पढ़ लेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ बताया गया नोटिफिकेशन में। चलिए क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया है सभी को बहुत अच्छे तरीके से। देखिए मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए, लेकिन पढ़िए, ठीक है। तो आज की क्लास को क्या करेंगे, यहीं तक रखेंगे, बाकी आपकी नेक्स्ट डे क्लास होगी। कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। एक बार जल्दी से कमेंट करके आप सारे स्टूडेंट ये बताएं आज की क्लास कैसी लगी। आज मैथ्स की क्लास रही, कल 8 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होगी, डेली 8 बजे क्लास चल रही है, डेली ज्वाइन करना है और अच्छे से आपको पढ़ना है। चलिए जल्दी से बताएं कितने क्वेश्चन आप लोगों ने किए हैं, 10 क्वेश्चन कराए हैं, और क्लास आज आप लोगों को कैसी लगी है। क्लास अच्छी लगी है, सारे स्टूडेंट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए, मन लगा के पढ़िए, ठीक है। चलिए जल्दी से बताएं, कूट देंगे सर, अच्छा चलिए बताएं,
टेलीग्राम, सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए, ठीक है। हाँ, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ऐप पे आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और भी जो भी आपकी क्लासेस चली हुई है सारी पीडीएफ ऐप पे मौजूद है, एक जगह मौजूद है, वो भी सीक्वेंस में लगी हुई है, तो वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। मन लगा के अच्छे से पढ़ते रहिए, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछते रहिए, ठीक है। पर पढ़ाई करिए, पढ़ाई एकमात्र ऐसा विकल्प है जिससे आप एग्जाम को पास करेंगे, सिलेक्शन लेंगे। ऐप पे हम आपको बता दें, अभी आप लोगों के लिए एक नया बैच स्टार्ट हुआ है आज से, ठीक है। हाँ, किस एग्जाम के लिए? सीआरपीएफ टेक्निकल एंड ट्रेडमैन 2023 एग्जाम के लिए स्पेशल बैच चल रहा है। 100% सिलेक्शन के लिए बैच चलाया जा रहा है। इस बैच में आपकी सभी की सभी क्लासेस एकदम बेसिक से जीरो लेवल से चैप्टर बाय चैप्टर चल रही है। आप किसी भी सब्जेक्ट में कितना हो वीक है, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इस स्पेशल बैच से जुड़िए, चीजों को सीखिए, समझिए, पढ़िए और अपने सिलेक्शन को 100% सुनिश्चित करिए। बैच की फी बहुत ही कम है, मात्र 250 रुपए। अगर आपको बैच से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए या ज्वाइन करने में दिक्कत हो रही है तो आप एसएससी मेकर के कस्टमर केयर वाले नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। सारे स्टूडेंट जुड़ जाए, मन लगा के तैयारी करें, पढ़ाई करें, सिलेक्शन पक्का होगा, ठीक है। पढ़ते रहिए, कुछ भी करिए पर पढ़ते रहिए। हाँ, पढ़ाई करेंगे तभी सिलेक्शन होगा, ये आप लोग गांठ बांध लीजिएगा, ठीक है। चलिए, हाँ, और भी अदर जो एग्जाम है, और भी जो आपके अदर एग्जाम है, जैसे आर्मी अग्निवीर का है, उसके बाद से बता दे एसएससी सीजीएल का हो गया, सीएचएसएल का हो गया, एमटीएस का हो गया, यूपी पुलिस कांस्टेबल, रेलवे, या सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग, या आप यूपी की कोई एग्जाम या अदर कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सब क्लासेस आपको ऐप पे मिल जाएंगी। तो ऐप से आप लोग जुड़ जाइए, मन लगा के पढ़िए। चलिए, क्लास सर बारिश हो रहा है आपके यहाँ? हाँ, बारिश हो रहा है, कैसे पता चल गया आपको? ठीक है, हाँ, बाहर बारिश हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, मन लगा कि आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट है, क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप हमें पूछ सकते हैं। चलिए, तो बताएं एक बार कमेंट करके आज की क्लास कैसी लगी है। क्लास बहुत ही अच्छी लगी है। अच्छा, पहले पूछ चुके हैं तो इसीलिए आप लोग बताने। चलिए, तो डेली आप लोगों के लिए शानदार क्लास चल रही है, जबरदस्त तरीके से क्लास चल रही है, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मन लगा के तैयारी करते रहिए, ठीक है। हाँ, जिनका क्वेश्चन कम हो रहा है, देखिए, जिनका क्वेश्चन कम सही हो रहा है तो उन्हें मेहनत करने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ऐप से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके वहां से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। बेसिक से पढ़ना है तो ऐप पे आपको लिए क्लासेस चली हुई हैं। हाँ, ये सीआरपीएफ के लिए स्पेशल बैच चल रहा है, सारे स्टूडेंट इस बैच से जुड़ के तैयारी करें, मन लगा के पढ़े, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे, बाकी आपकी नेक्स्ट डे क्लास होगी। तो सारे स्टूडेंट लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल पे जितने भी नए स्टूडेंट हैं सभी के सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। घर में छोटे भाई बहन दोस्त जो भी हैं उन्हें भी बताइए एसएससी मेकर से जुड़े, पढ़े और सिलेक्शन ले, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल आपकी फिर से क्लास होगी 8 बजे। सुबह में क्लास आपकी 6 बजे करंट अफेयर स्टैटिक जीके की होती है, 9 बजे मैथ्स की होती है, 11 बजे आपकी जीएस की होती है। उसके बाद से आपकी क्लास होती है 12 बजे भी क्लास आपके लिए चल रही है, ठीक है। 12 बजे किसके लिए चल रही है? सीआरपीएफ के लिए, ठीक है, सॉरी, अग्निवीर, आर्मी अग्निवीर के लिए। फिर उसके बाद से शाम 4 बजे आपकी रीजनिंग की, फिर उसके बाद से आपकी 5 बजे हिंदी की क्लास चल रही है, 6 बजे आपकी जीएस की क्लास चल रही है, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस अग्निवीर के लिए। फिर आपकी 8 बजे ये क्लास, डेली क्लास चल रही है, अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जब से होश संभाला सपना सिर्फ एक ही देखा कि कैसे देश के काम आऊं। सीने में सुलगती देश प्रेम की अग्नि तब ही बुझे जब अग्निवीर बन जाऊं। एक मौका अपने अपनों और देश के लिए कुछ करने का, अग्निवीर बनने का। अग्निवीर 2023 की तैयारी के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है अग्निवीर आर्मी बैच, जो देता है आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी। सैनिक कभी देर नहीं करते, तो आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का अग्निवीर आर्मी बैच मात्र 150 रुपए में, और करें अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें।